सके और इनके जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर वो इस्तेमाल कर सके, इस बात के बारे में वो जान चुके थे। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो जब ये स्वप्न दर्शन के द्वारा दानियल के ऊपर खोला गया तो बाइबल बताती है कि वापिस उसने उसी मुख्य सैनिक के साथ बात की जिसका नाम बाइबल अरयोग करके बताती है। और जब उसको बताया गया तो वो राजा के पास दानियल को लेके गया और राजा ने क्या पूछा उस जगह पर कि हे दानियल, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके। हालेलुया। चैलेंज है इस जगह पर। राजा ऐसा बोलकर क्या कर रहे हैं, शायद उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उस जगह पर कहने का मतलब क्या, इस जगह पर ये बात बोलने का मतलब क्या है, बाकी लोग नहीं बता पाए, तू क्या बता पाए? ज्योतिषी नहीं बता पाए, पंडित नहीं बता पाए, तंत्री नहीं बता पाए, तो तू क्या बताएगा? तुझ में इतनी शक्ति है, तेरे पास वो ज्ञान है बताने के लिए। तो राजा ने क्या कहा उस जगह, सॉरी दानियल ने क्या कहा? दानियल ने राजा को उत्तर दिया। जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। अब ध्यान से सुने इस बात को। सबसे पहली बात, ना पंडित बता सकते हैं, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना भावी बताने वाले तेरे स्वप्न का भेद बता सकते हैं। जैसा नबूकदनेस्सर ने जवाब बोला, उसी जवाब को दानियल ने इस प्रकार दिया कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो सब कुछ प्रकट करने वाला है। ये कारण था कि उसके अंदर हिम्मत आ गई कि मेरा खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। तेरे तंत्री नहीं बता पाए, तेरे पंडित नहीं बता पाए, भावी बताने वाले नहीं बता पाए, तो तू क्या कर सकता है? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर भेदों का खोलने वाला है। क्या तेरा परमेश्वर तुझ पर भेद खोल पाया? तुझमें इतनी शक्ति है, कहने का मतलब ये है जिसकी तू आराधना करता है तेरे ऊपर तुझे भेद खोल दिया तेरे ऊपर। क्या तुझमें शक्ति है? दानियल कहता है तेरे तो कोई नहीं बता पाया, मैं बताने के तेरे सामने खड़ा। हालेलुया। मुझ में ये शक्ति है कि मैं तेरा वो स्वप्न जो तूने देखा है उसको बता सकूं। स्वप्न भी बताया जाएगा और उसका भेद, इसको फल कहा जाता है, इस वचन के अनुसार वो मैं बताऊंगा इस जगह। अब शुरू करते हैं उस वचन की ओर हम जाते हैं। 29 आयत में क्या लिखा हुआ है? हे राजा, जब तुझको पलंग पर ये विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। जब तुझे पलंग पर पड़े पड़े ये विचार आया, कौन सा विचार आया? कि अंत के दिनों में क्या होगा। हालेलुया। तो भेदों के खोलने वाले ने तेरे ऊपर इस बात को जाहिर किया कि आने वाले समय में क्या क्या परमेश्वर करने वाला है, क्या क्या होने वाला है, और वो तुझे बताया गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक 30 वचन मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया। कौन कहता है? दानियल कहता है ये भेद इसलिए नहीं खोला गया कि मैं बाकियों से अधिक बुद्धिमान हूं, बल्कि इसलिए खोला गया है ताकि तेरे विचार तुझे समझा सकूं। आज किस प्रकार की ताकत आपके अंदर होनी जरूरी है? क्यों ऐसी ताकत होनी जरूरी है? क्यों ऐसी समझ होनी जरूरी है? क्यों ऐसी बुद्धि हमारे अंदर होनी जरूरी है? हर काम आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं कर पाएंगे। कुछ काम बुद्धि के साथ करने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए हैं, कुछ काम समझ के साथ करने के लिए दिए गए हैं।
इस जगह पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि दानियल ने पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा आ गया और वो उसको वो जीत पाया, वो प्राप्त कर पाया और वो जान पाया कि राजा ने क्या कहा है। क्या लिखा हुआ है इस जगह पर? मैं वापिस आपके ध्यान को पिछली आयतों में लेके जाना चाहूंगा। 14 और 15 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बुद्धिमान के, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा। किसने कहा? दानियल। कैसे कहा उसने? सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ। और हम जब किसी आफत में पड़ते हैं, हम सीधा पवित्र आत्मा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आता है उसमें, पवित्र आत्मा आता है उसने, पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा भी कब काम करेगा? जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। सारे काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा का काम पता है क्या? बाइबल क्या बताती है? निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील निकालिए मेरे साथ, उसका 14 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14। पढ़िए उसके 23 वचन से पढ़ना शुरू करें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरे प्रिय आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ जी, वह सब तुम्हें समन कराएगा। हालेलुया। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई अपने वचन के द्वारा, जिसको आज हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अंजीलों को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हमें प्रभु यीशु के कामों के बारे में पता चलता है। अब वापिस हम दानियल के जीवन की इसकी स्टोरी को हम देख रहे हैं, नबूकदनेस्सर के स्वप्न के बारे में हम देख रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं, उस जगह पवित्र आत्मा की बात नहीं आई। और आप कहेंगे उस जगह पर तो पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा का कोई उस जगह पर कोई हलचल नहीं। उस जगह पर पवित्र आत्मा नए नियम के अंदर प्रभु यीशु के द्वारा पता चलता है, और पवित्र आत्मा पुराने नियम में नहीं था क्या? पवित्र आत्मा उसमें भी था। पवित्र आत्मा उस जगह पर है, और उस जगह पर एक बात का जिक्र है, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा उसने। और जब आप पहले अध्याय के अंदर देखेंगे, दानियल 1 के अंदर उसके आखिरी आयतों के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसके उन सारे कामों के बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर अलग अलग वरदानों को खोल दिया, और वरदानों की जगह पर नाम लिखे हुए। किसी को दर्शन का दे दिया, किसी को बुद्धिमानी दे दी, किसी को और किसी की पदवी ऊंचा कर दिया। हालेलुया। और जब ये चुनौती, ये मुश्किल सामने आड़ खड़ी हुई, जिसके अंदर अब दानियल और उसके तीनों दोस्त भी नष्ट होने पर हैं, इस बात को याद रखें, वो डरे नहीं, बल्कि प्रार्थना का सहारा लिया लोगों ने। पवित्र आत्मा नहीं मांगा, पवित्र आत्मा जी आ जाओ, परमेश्वर जी आ जाओ, हमारी मदद करो, बल्कि उन्होंने प्रार्थना के साथ प्रभु से मांगा। और देखा रात के समय वो भेद उनके ऊपर खोल दिया। क्या कैसे खोला? नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था और दानियल को दर्शन में दिखाया गया। हालेलुया। दानियल को भी स्वप्न दे सकता था परमेश्वर, पर उसको
उसके ऊपर अलग अभिषेक परमेश्वर ने दिया हुआ था, उसके ऊपर उसको परमेश्वर ने अलग वरदान दिया हुआ था। वो दर्शनों को देखकर उसका अर्थ बता सकता है, और परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसको दिखाया उस जगह पर। हालेलुया। तो इस जगह पर पवित्र आत्मा का काम में पता चल गया कि जो काम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते किए हैं, वो क्या करेगा, हमारे ध्यान को उन बातों की ओर लेके जाएगा और हमें सिखाएगा कैसे काम किए जाते हैं, कैसे यीशु ने किए हैं और कैसे तुम लोग प्रभु यीशु के कामों को कर सकते हैं। उन वचनों के द्वारा वो समझ देगा कामों को करने के लिए। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय, हम सीधा पवित्र आत्मा को मांगना शुरू कर देते हैं। वचन अंदर हो चाहे ना हो, पवित्र आत्मा का हमें पता है वो हमारी मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी तभी आएगा यदि वचन आपके अंदर होगा। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आएगा यदि वचन नहीं है, शब्द नहीं है परमेश्वर के जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, यदि हमारे अंदर नहीं है, तो पवित्र आत्मा उस जगह पर आकर क्या करेगा? पवित्र आत्मा क्या करेगा उस जगह पर आकर? कुछ कर पाएगा? कर पाएगा कुछ आके? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कुछ भी। अब दानियल की पुस्तक में हम वापस आ जाते हैं। क्यों दानियल और उसके तीनों दोस्त हर बार बच पा रहे थे? उसके पीछे कारण क्या था? लिखा सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा, ये मुख्य कारण था उनके जीवन का। वो बराबर इस्तेमाल करते थे जो उनको दिया गया था। इसका मतलब वो अपने वरदानों के अंदर भी वफादार थे। इसलिए जब राजा के सामने दानियल खड़ा किया गया तो राजा ने क्या जवाब दिया? क्या बोला? तुझ में इतनी शक्ति है। समझ आ रही बात? वचन समझ आ रहा है? क्या तुझ में इतनी शक्ति है? आप जब लगा लो मैं इस जगह पर एक राजा हूं या एक आम इंसान हूं, आप राजा हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मुझे कुछ बोल देंगे, मेरे तो पसीने निकलेंगे नहीं निकलेंगे? राजा के सामने खड़े होने का मतलब मौत को निमंत्रण देना। हालेलुया। यदि राजा का मन आपसे प्रसन्न हो गया फिर तो आप ठीक है, यदि प्रसन्न नहीं हुआ तो मौके पे गर्दन कटनी है। कोई ना डुकरनी, कोई उधर यदि आपका रिश्तेदार भी उस जगह पर खड़ा होगा तो वो अपनी तलवार छुपा के भागेगा नहीं, तो तलवार लेके वो भी साथ में जाएगा। पर इस जगह पर तुझ में इतनी शक्ति है, इसका मतलब दानियल भागा क्यों नहीं, डरा क्यों नहीं, पसीने क्यों नहीं छूटे उसके? कि उसको पता है मुझ में वो शक्ति है जिसके द्वारा मैं राजा के स्वप्न को दर्शन के द्वारा देख पाया और अब उसका फल स्वप्न में बताऊंगा इस जगह पर मैं। इसलिए वो डरा और घबराया नहीं मेरे। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? क्या जान पा रहे हैं आप इस बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जान पा रहे इस बात को आप? कुछ हलचल अंदर हो रही है, नहीं हो रही आपके अंदर? इस कलाम को सुनने के बाद, इस वचन को लेने के बाद कोई हलचल अंदर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? क्या आप में शक्ति है आपके पड़ोसी के सामने खड़े होने की? जब आपसे बात करे, जब आपको कुछ बोले, वो जब आपको बोले क्या तेरा परमेश्वर जीवित है? क्या आपके पास बोलने के लिए वो ताकत है, शक्ति है? हाँ, मेरा परमेश्वर जीवित है। हाँ, मेरा खुदा जीवित है। ऐसे नहीं, कम से कम जो काम आपके जीवन में प्रभु करता है उन्हीं को देखकर आप बोल सकते हैं, बोल दें हाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इनकी जीत का राज पता क्या था? इनका सफल रहने का राज क्या था? जब खुदा में वफादार थे। बेबीलोन की गुलामी सबसे खतरनाक गुलामी थी, जिसके अंदर आकर भी उन शिक्षाओं के प्रति उन्होंने अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया, अपने ध्यान को दाएं बाएं जाने नहीं दिया। उन्होंने किया क्या उस जगह पर? उन्होंने दानियल वैसे ही प्रार्थना करता था, तीनों दोस्त वैसे ही खुदा के साथ वफादार थे और एक साथ मिलकर रहते थे उस गुलामी के अंदर भी। यही रीजन था उनका मेरे प्रियो, कि वो खुदा के कामों को जगह पर ऊंचा, खुदा के नाम को जगह पर ऊंचा कर पाए और परमेश्वर के कामों के द्वारा वो साबित कर पाए परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम कैसे साबित करते हैं? हम कैसे साबित करते हैं? यदि हम अपनी बात करें, हम कैसे साबित करते हैं? हम कैसे दुनिया के सामने प्रभु के कामों को और उसके कामों को और उसके कलाम को लेकर आते हैं? कुछ हलचल हो रही है अंदर, कुछ आपका दिल धड़क रहा है इन बातों को सुनने के बाद, या सांस के साथ ही बस फटफट कर रहा है? इस वचन आज बड़ा
सरल तरीके के साथ या सख्ताई के साथ से बात करता है, क्या तुझ में शक्ति है? ये कहता है हाँ मुझ में शक्ति है, मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ, वो परमेश्वर मुझे जानता है जिसने मेरे ऊपर तेरे स्वप्न को दर्शन के माध्यम से खोल दिया और मैं तेरे सामने सिर उठा के खड़ा हूं। मैं राजा तेरे सामने सिर उठा के खड़ा हूं। या जब आपके सामने ऐसा समय आए तो क्या आप सिर उठा के खड़े हो पाएंगे? ये कलाम आपकी मदद करेगा यदि आप इस कलाम की मदद लेंगे, और पवित्र आत्मा भी तभी आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा भी तभी आपकी सहायता करेगा। जो आपको, यदि आपको प्रचार करने का, यदि आपको नबूवत करने का, यदि आपको किसी के लिए प्रार्थना करने का वरदान दिया गया है, और यदि आप उसके अंदर वफादार हैं और उसका इस्तेमाल उसी ढंग से कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है, तो आप जान रखें इस बात को, पवित्र आत्मा भी तभी आपकी सहायता करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा वो सहायता। इस जगह पर दानियल की प्रार्थना वैसे ही थी जैसे वो पहले करता था। इस जगह पर आकर वो यरूशलेम की तरफ मुड़ के प्रार्थना कर रहा है, और इस जगह पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है कि अपने दोस्तों को भी जाके मैं बताऊंगा। और जब बताया गया, बाइबल बताती है, तो स्वप्न का अर्थ दर्शन के द्वारा प्राप्त कर लिया। सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा उन्होंने, दानियल ने राजा को। आज हम सोच विचार करके और बुद्धिमानी के साथ अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बहुत सारे काम अब आप वचन के द्वारा ही पूरे कर लेंगे। उस जगह पर पवित्र आत्मा को बुलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपकी सहायता करने के लिए आ जाएगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा को पता है कब आपकी सहायता करनी है, कब आपकी सहायता नहीं करनी। अय्यूब ने मांगा था क्या उस जगह पर? अय्यूब ने मांगा था कि यदि कोई परमेश्वर है तो मेरी सहायता करने के लिए आ जाए। वो एक ही बात कहता है, बल्कि दो बातों से उसने अपने वचन को फिनिश किया। मैं मां की पेट से नंगा आया था, नंगा वापस लौट जाऊंगा। उसने दिया है, उसका नाम मुबारक हो। ये दो बातें उसने कही थी। और उसके बाद आगे के सारे वचन के अंदर हम देख सकते हैं कैसे कैसे वो चुनौतियों का सामना करके पार हो पाए। दानियल और उसके तीनों दोस्त इस बात को वो जान गए कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो वरदानों से भरने वाला परमेश्वर, इस गुलामी के अंदर हमारी कुर्सियों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, इस गुलामी के अंदर हमें बचाने वाला परमेश्वर, वो हमारे साथ इसी जगह पर मौजूद है। वो हमारे साथ इसी जगह पर मौजूद है। पर आज हमारे पास, वापस उस लाइन को कहूंगा, जितनी सहूलतें हमें मिल चुकी हैं, बाइबल हमारे हाथ में आ गई, बल्कि अकेले के पास आ गए, उतने ज्यादा हम कमजोर हो चुके हैं, उतने ज्यादा हम लोग कमजोर हो चुके हैं। तो ये रीजन है क्या प्रभु के सामने कि तो आपने हमें बाइबल क्यों दे दी? ये रीजन है क्या हमारे सामने, प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा क्यों दे दिया? निरंतर प्रार्थना करने के लिए क्यों बोल दिया? उपवास करने के लिए क्यों बोल दिया? आपने अपने पुत्र यीशु को क्यों भेज दिया? ये रीजन बोलना पड़ेगा प्रभु के सामने, क्यों भेजा? मेरे और आपके लिए भेजा ताकि हम लोग छुड़ाए जाएं। पर हम उतने ही ज्यादा क्या हो चुके हैं? हम लोग कमजोर पड़ चुके हैं। पर इस कमजोरी को खत्म करने का एक ही राज है। जब आप इस वचन का सहारा लेंगे, सहारा लेने का मतलब ये नहीं कि आप इसको पकड़ कर जाएंगे तो ये आपकी मदद करेगा। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे मेरे, आप आगे बढ़ पाएंगे, आप ऊंचे कर दिए जाएंगे। आपके अंदर वो दम होगा बोलने के लिए, हाँ मुझ में वो शक्ति है, तभी तो मैं राजा तेरे सामने आ पाया, नहीं तो मैं तेरे सामने ना आ पाता। जैसे कौन नहीं आ पाया? जैसे पंडित नहीं आ पाए, जैसे तंत्री नहीं आ पाए, जैसे ज्योतिषी नहीं आ पाए, जैसे भाभी बताने वाले ना आ पाए, वैसे मैं भी ना आ पाता तेरे सामने। यदि आया हूं तो वो शक्ति मेरे अंदर है, वो शक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है। वो भेदों का खोलने वाला, इसने तुझे स्वप्न के द्वारा बताया भविष्य में क्या होने वाला है, उस भेदों को खोलने वाले ने मुझ में वो शक्ति दी है ताकि तेरे सामने खड़ा हो सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भी
भेदों के खोलने वाले के द्वारा और शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली होकर आप खड़े हो सकते हैं सिर उठाकर, जब आप इस कलाम को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हालेलुया। तब आप भी कहेंगे हाँ, मुझ में शक्ति है ताकि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं। मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान नहीं हूं, कहता है वो। मतलब क्या है इस जगह पर कि बाकी सबके समान ही मेरे अंदर बुद्धि पाई जाती है, जितनी आपको दी इतनी मेरे अंदर है, पर आप इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस जगह पर इस्तेमाल करके पहुंच पाया। मैंने सोच विचार किया और बुद्धिमानी से कहा, और आज राजा तेरे सामने खड़ा हूं मैं तेरे स्वप्न का भेद बताने के लिए। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है। इस प्रकार यदि आप अपने वरदानों को जो आपके अंदर डाले गए हैं उनको, उनके प्रति आप समझदार हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं हमारे अंदर कौन से गिफ्ट है, बहुतों को तो पता ही नहीं है हमें कौन से वरदान दिए गए, पर समझे कैसे उस बात को, जाने कैसे मेरे अंदर कौन सा वरदान है। रखे अंदर है पर उनको हम जान ही नहीं पाए मुझे खुदा ने क्या दिया है। अभी भी तलाश रहे हैं ये वाला वरदान मिल जाए। मैं भी आप ही के समान था। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार मिला हुआ है। मुझे भी नहीं पता था बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो वो चंगे होंगे। मुझे भी नहीं पता था कि वचन सुनाने के साथ जीवन परिवर्तन होंगे। मुझे कुछ भी बातों का नहीं पता था। मैं भी आपके समान ब्लैक था कुछ साल पहले। और जब जैसे जैसे बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे उपवास में जाते गए, जैसे जैसे प्रार्थना में बैठता गया, जैसे जैसे संगति में बढ़ते गए, तो एक एक बात के प्रति वो ब्लैंकेट उठता चला गया और मैं जानता गया मेरे अंदर कौन कौन से वरदान दिए गए। ब्लैक को हमने ब्लैंकेट में क्यों बदल दिया? क्योंकि उसके साथ वो ढांपा गया था। और जब वचन को पढ़ा, वो ब्लैंकेट हटती गई, वो चादर हटती गई, वो पर्दा साइड होता गया, और मैं जान पाया मेरे अंदर खुदा ने कौन से गुण डाले हुए। हालेलुया। तो ये तरीका सही है ना? मेरे वरदान मुझे दिए, मेरे पास है, पर वो मैं नहीं जानता, मेरी आंखें ब्लैंक है। मैं अंदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे अंदर क्या है। और जब आप वचन में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप उपवास में जाएंगे, तो दानियल के समान आप भी स्टेप बाय स्टेप आपकी गद्दी ऊंची 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 कर दी जाएगी, ऊंची ऊंची कर दी जाएगी। एक जगह पर उसने राजा का भोजन खाने से इनकार किया, वहां पर उसकी पदवी ऊंची कर दी गई। एक जगह पर राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया, वहां पर गद्दी ऊंची कर दी गई। और वो अकेला ऊंचा नहीं किया गया, अपने दोस्तों के प्रति बात की गई, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं, उनको भी ऊंचा कर दिया गया। नहीं तो हम अपना ही सोचते हैं बस। इस जगह पर, इस पृथ्वी के ऊपर हम अपना ही सोचते हैं, दूसरों का छोड़ो। पर इस जगह पर वो कहता है मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं, हम एक साथ गुलामी में आए हैं, एक साथ प्रभु के बीच में चलते हैं, हमने एक साथ मेहनत की प्रार्थना में, हमने एक साथ रात के समय में दर्शन पाया, एक साथ हम धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए खुदा की हज़ूरी में गए, और अब वो भी मेरे साथ ऊंचे किए जाने चाहिए, वो भी मेरे साथ ऊंचे कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमने मिलकर मेहनत की है, और उस मेहनत का फल राजा तेरे सामने हम लेकर आ गए। समझ आ रही है बात? कितनों को समझ आ रहा वचन? कहानियां तो नहीं लग रही किसी को? ये कहानियां नहीं है। मैं कभी भी पहले सुनकर प्रचार नहीं करता हूं, बल्कि जो प्रार्थना के द्वारा मिलता है वही वचन आपके बीच में लेके आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने दोस्तों के प्रति भी अपनी वफादारी दिखाई। मैं अकेला क्यों ऊंची पदवी पे जाऊं? मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मेहनत की है, हमने मिलकर उस रात प्रार्थना की थी, हमने मिलकर उस रात दर्शन पाया था, हमने मिलकर उस रात खुदा के सामने दर्शन के प्रति धन्यवाद किया था। अब हम मिलकर ही ऊंचाइयों पर जाएंगे, हम मिलकर क्या करेंगे? खुदा के प्रति धन्यवाद करेंगे इन पदवियों के लिए भी। तो दानियल के साथ साथ उसके दोस्तों की ऊंचा कर दिया गया। समझ आ रही है? नौजवानों को समझ आ रहा है वचन आज का? सबको आना चाहिए कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा वचन के बिना कभी नहीं काम कर पाएगा। मेरे प्रिय, मैं भी जब पवित्र आत्मा मांगता था तो पवित्र आत्मा खाली में नहीं आएगा। अब वचन है तो पवित्र आत्मा भी
बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा खुद आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है आप किन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, कौन सा वचन आपको समझ नहीं आ रहा है, कौन सी बात में आप कंफ्यूजन है, वो आ जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। आप हम कौन होते हैं बुलाने वाले? परमेश्वर जब भेजता है तो वो सहायता करता है। जब तक परमेश्वर ना भेजे उसको तो वो कैसे मदद करेगा? यीशु के नाम से वो सब काम होते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा जब मैं जाऊंगा तो वो आएगा। तो बुलाना क्यों? वो तो आ गया हुआ है, वो तो हमारे साथ है। आप जब वचनों को पढ़ते हैं समझ नहीं आ रहा, वो आपको सिखाता है। हम ध्यान ना लगाएं वो बात एक अलग की है, हम अपने ध्यान को वचन के अंदर ना लगाएं वो बात अलग है। वो तो आ गया हुआ है। अब किसको पुकार रहे हैं? दूसरा पवित्र आत्मा भी कोई है? नहीं है। कोई दूसरी सामर्थ भी है? नहीं है मेरे प्रियो। एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वापिस आएंगे उसी आयत के अंदर, 28 आयत को देखेंगे। 28 आयत में लिखा हुआ है, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। इसका मतलब दानियल इस बारे में भी श्योर एकदम से, वो जानता है इस मेरे पर जो भेद प्रकट किया गया है उसको प्रकट करने वाला कहां पे रहता है, और वो दानियल के राजा के सामने इस बात की गवाही दे रहा है, भेदों का प्रकट करने वाला आसमान पर नहीं है, वो स्वर्ग में है मेरे प्रियो, वो स्वर्ग में है कहता है। और क्या लिखा हुआ है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है वह ये है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बीते सप्ताह में भी कहा था, और जब आपके पास प्रार्थना के लिए हम लोग आए तो समय भी कहा था कि आप मेरे बारे में नहीं जानते मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा, जब सुबह मैंने क्या प्रार्थना की, आपको नहीं पता इस बात। जब मुझे प्रभु ने क्या दिखाया, अब आगे क्या बोलने वाला हूं, आपको इस बात का भी नहीं पता। और परमेश्वर सब कुछ प्रकट करने वाला है, वो सब कुछ खोल देने वाला परमेश्वर है। जब मांगते हैं, बैठते हैं, मांगने की बात बड़ी दूर की है, वो खुद ही पूछ लेता है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यदि आप उपलब्ध नहीं हो जगह पर, अवेलेबल नहीं है, तो वो किसको पूछेगा? दीवारों को नहीं पूछेगा। अब दानियल और इसके तीनों दोस्त जगह पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बारे में लिखा कि प्रार्थना में उन्होंने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए वो बाइबल के अंदर नहीं बताया गया। इतना बताया गया कि उन्होंने प्रार्थना की, दया कर, तो दया कर दी गई और दर्शन खुल गया। जब हम लोग उस जगह पर उपलब्ध नहीं होंगे, हम उस जगह पर हाजिर ही नहीं होंगे, आप इस जगह पर नहीं होंगे, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आज का वचन क्या हुआ? है ना? क्या जान पाएंगे आपकी आज का वचन क्या आपने सीखा, क्या इस जगह पर गीत गाया गया, क्या प्रचार किया गया? जब उस जगह पर अंदर आया तो यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कोढ़ी आया, तेरे लिए मैं क्या करूं? 38 साल का वो रोगी जो नदी के किनारे बैठा हुआ है, पानी हिलाया जाएगा मैं जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा, और 38 साल निकल गए। बता तेरे लिए मैं क्या करूं? तेरे पास कोई पुरुष नहीं है, तेरा कोई सहायकार नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे आने से पहले कोई पानी में उतर जाता है। बहरे को पूछा, क्या करूं मैं तेरे लिए? परमेश्वर खुद पूछता है मेरे, यदि मैं उस जगह पर अवेलेबल नहीं हूं, मैं उस जगह पर इस जगह में हाजिर नहीं हूं, तो आप कभी इस जगह पर आएंगे? कि प्रचारक इस जगह पर नहीं होगा तो आप आएंगे इस जगह पर? खाली आराधना करके वापस जाएंगे, मजा नहीं है, प्रचार तो सुनेंगे। यदि हम प्रभु की हजूरी में होंगे तो परमेश्वर खोलेगा भेदों को, फिर परमेश्वर जरूर आपको फल देगा, फिर जरूर परमेश्वर आपके जीवन में वो देगा जिसके लिए आप खुदा के हजूरी में बैठे। आपको बताने की जरूरत नहीं, अपना बताएं अपने विषयों को खुदा के सामने, वो खुद आपको पूछेगा मैं क्या करूं तेरे लिए। तो आप कह सकते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं मैं देख सकूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने कोढ़ से शुद्ध हो सकूं, मैं चाहता हूं प्रभु कि मेरी आंखें देखने लगे, मेरे कान सुनने लगे, मेरा ये मुर्दा बेटा बेटी ये जीवित हो जाए। तो यीशु क्या कहेगा? हो जा। वो कहेगा हो जा, ले देख
ये भेद तेरे लिए रखा था मैंने, ये मैं तेरे ऊपर खोलूंगा मैं। दानियल उस जगह पर अवेलेबल आ गया मेरे लिए। उसके तीनों दोस्त उस जगह पर उपलब्ध पाए गए और उनके ऊपर वो दर्शन खोल दिया। क्यों ये 3 प्रकार के लोगों के ऊपर नहीं खोला? नंबर 1 कौन है वो? नंबर 1 पंडित है, तंत्री है, ज्योतिषी है और भावी पिता, 4 प्रकार के लोग हैं। इनके ऊपर क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की हजूरी में उपलब्ध नहीं है, ये लोग कहीं और ही जाके तलाश कर रहे हैं जाके। और दानियल और उनके तीनों दोस्तों ने कहां जाके तलाशा? जहां से मिल सकता है, जहां से मिल सकता है। उनको पता है इस जगह पर सब कुछ मिलता है और अब यहां से ये भी मिलेगा। जो राजा ने देखा है इसका स्वप्न भी मिलेगा और अर्थ भी मिल जाएगा, क्योंकि राजा ने शर्त क्या रखी थी? जो मेरा स्वप्न और उसका फल बताएगा वही बचेगा। और उन्होंने वही पर्टिकुलर विषय पे उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु दया कर, हम भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप उस जगह पर अवेलेबल होंगे, उस जगह पर हाजिर होंगे, तो यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या कहा? जहां पर 2 या 3 एक मन होंगे वहां पर मैं, उस जगह पर मैं क्या हूं? उस जगह पर मैं मौजूद हूं, उस जगह पर मैं हाजिर हूं, मैं उस जगह पर हूं। यदि परमेश्वर उस जगह पर है, परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर कहां पे होगा? परमेश्वर कहां पे होगा? जहां पर आप लोग होंगे, जहां पर हम लोग बैठेंगे ना, वहां पर परमेश्वर भी होगा। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर यदि 2 जन किसी बात के प्रति बातचीत कर रहे हैं तो यहोवा कान लगा के सुनता है। अब वो वचन याद आ रहा है आपको? जहां पे 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहां पर मैं मौजूद हूं। तो यदि पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हर एक बात के अंदर परमेश्वर कान नहीं लगाएगा आपके ऊपर। जो बातें परमेश्वर को पसंद है, यदि वो बातें आप कर रहे हो तो उन बातों के ऊपर परमेश्वर कान लगाएगा। हालेलुया। हमारे समान नहीं है, जो बातें चल रही हैं हम उसी में कान लगा देंगे जाके और बोलेंगे हमारी पवित्रता में फर्क पड़ गया। दानियल ने फैसला ले लिया उस जगह पर, राजा का भोजन, उसका प्याला मुझसे दूर रहे, मेरी अपवित्रता का कारण बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल और उसके तीनों दोस्त इस बात में सफल पाए गए और राजा के सामने दानियल खड़ा हो पाया। मुझ में शक्ति है। क्या आज इन बातों की ओर आपका ध्यान जाता है? आप में शक्ति है या नहीं? आपके टीचर के सामने, आपके प्रिंसिपल के सामने, अपने माँ बाप के सामने, आपकी पत्नी, आपके पति के सामने, अपनी माता के सामने, पिता के सामने, आपके दोस्त के सामने, सहेली के सामने खड़े होकर बोलने की ताकत है? मुझ में वो शक्ति है क्योंकि उसने मुझे तेरे सामने खड़ा किया है, ताकि उस भेदों को खोलने वाले की भेदों को खोलने वाला आपके ऊपर खोलना चाहता है और उसको मैं प्रकट कर सकूं। उसने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है वचन की? कि अब सुना, कुछ देर के बाद हम भूल जाएंगे। सिमरन के समय एक ने याद रखा, सिर्फ बाकी डर के मेरे हाथ नहीं खड़ा किया किसी ने। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है 29 वचन में, हे राजा, जब तुझको पलंग पर पड़े ये विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। कैसे तो विचार हमारे मन में बढ़े आते हैं, है ना? कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं। राजा के मन में विचार आया भविष्य में क्या होगा, हमारे मन में विचार क्या आते हैं? सुबह क्या बनाना है, दोपहर को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। अच्छा, उसके लिए मिर्ची कम होगी, वो भी साथ में लेके आएंगे। नमक कम होगा, ये कम होगा, वो भी लेके आना। ये सारा सामान लेके आना। धनिया तो नहीं है घर पे, वो भी लेके आना है। मेरे प्रियो, बेशक बाइबल के अंदर नबूकदनेस्सर राजा वो परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं है, मूर्ति पूजक है, और उसके बावजूद भी जब उसके अंदर ये विचार आया तो उसी परमेश्वर ने इसको बताया कि वो अंत में क्या करने वाला है। थोड़ी अपनी समझ को खोलकर सोचे इस बात के ऊपर, थोड़ा दिमाग लगाएं कि परमेश्वर उसके ऊपर भी खोल सकता है। इसका मतलब आपके पड़ोसी को परमेश्वर दर्शन दिखा सकते हैं। यदि आप उपलब्ध नहीं हो सकते, यदि आप उस जगह पर हाजिर नहीं है, तो परमेश्वर आपके पड़ोसी के ऊपर खोल सकता है। क्या पता आप विचार नहीं कर रहे, वो विचार कर ले, तो आप जवाबदारी देने में मुश्किल में पड़ जाएंगे।
हालेलुया। आप जवाब देने में मुश्किल पड़ जाएंगे। उनमें से पूछेगा, तेरे पड़ोसी ने विचार किया तेरे मन में क्यों नहीं आया, तो उसके ऊपर खोलेगा, आपके ऊपर नहीं खोलेगा। क्या पता वो मुझ पर ना खोले, मेरी पत्नी पे खोल दे, तो मैं जवाब दूं। मुझे पूछेगा, प्रभु मैंने तेरे ऊपर खोला, तू उस जगह पर क्यों नहीं था? तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो छिप गया था जाके कोने में, क्योंकि मैंने पाप किया। हालेलुया। पर हर किसी को परमेश्वर देना चाहता है, पर लेने वाला उस जगह पर हाजिर नहीं है, तो परमेश्वर पूछेगा, तू कहां गया, तू कहां पे था? हमें पूछना समूह को, कल हमने क्या बात की। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि इस प्रकार हम लोग प्रभु के अंदर चलने के लिए अपने कदमों को मजबूत करते हैं, तो परमेश्वर भी आपके द्वारा कामों को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। और यदि हम लोग ही कामों को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने कदमों को स्थिर नहीं करेंगे, स्थिर करने का मतलब क्या है? एक जगह पर रुककर, एक जगह पर टिककर काम करना। यदि आप इस जगह पर काम कर रहे हैं और दूसरे दिन उस जगह पर जाके काम कर रहे हैं, तीसरे दिन जाकर उस जगह पर काम कर रहे हैं, तो ना इधर की मेहनत आपको मिलेगी, ना उधर की मेहनत मिलेगी, ना उधर की, और आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे। एक जगह पर स्थिर रहना पड़ेगा। यदि आप विश्वास में दृढ़ है, स्थिर है, तो आप स्थिर रहें। यदि आप दृढ़ और स्थिर नहीं है, तो फिर उसी में बने रहें, एक जगह पर रहना होगा। ये सारी बातें हम इन तीनों के, चारों के जीवन से देख सकते हैं मेरे प्रियो। ये वचन हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम अपने आप को देख सकें, क्या हम एक जगह पर हैं या नहीं। ये लोग एक जगह पर हैं, इनके पास बाइबल भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास आराधक हैं, उनके पास आराधक भी नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रचार सुनाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, उनके पास नहीं है। अब गुलामी के अंदर कौन प्रचार जाकर सुनाएगा उनको? उस जगह पर तो आराधना भी वो छिप के करते हैं, क्योंकि शिकायत लगाने वाले दरवाजे पे खड़े इंतजार करते रहते हैं, दानियल कब प्रार्थना करेगा, हम जाके शिकायत करें जाके राजा से। ऐसा भी है उस जगह पर इस जगह पर हम हर एक तरफ से आजादी पाए हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी हम उस जगह पर अवेलेबल नहीं होते, हम उपलब्ध नहीं होते, हम हाजिर नहीं होते कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। वो क्या मेरे साथ बोलना चाहता है, वो क्या मुझे दिखाना चाहता है, वो क्या मेरे ऊपर प्रकट करना चाहता है। जो कोई उस जगह पर होगा तो उसके ऊपर प्रकट कर दिया जाएगा। जो उस जगह पर अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर प्रकट कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा उस जगह पर आ गया तो परमेश्वर उस पर प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से क्या फैसला कर रहे हैं हम लोग? अकेला सिमरन हाथ खड़ा करेगी या बाकी भी करेंगे? सभी करेंगे कि सभी को खड़े होकर बोलना भी पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। देखो इस जगह पर नाश करने वाला वो सैनिक राजा दानियल को इस बात के बारे में बता रहा है कि राजा ने तुम सब लोगों को नष्ट करने के लिए मुझे भेजा है। पर ऐसा क्या दानियल ने बोल दिया कि उसको बताना पड़ा कि राजा ने ये आज्ञा तुम लोगों के प्रति निकाली। और शब्द उस जगह पर आया, सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ कहा। इसका मतलब हम सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ नहीं काम करते, इसलिए बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सवालों को और बहुत सारे दुखों को हम उसमें से बाहर नहीं आ पाते। मेरे हम खुद ही कई बार उनको और ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, बजाय कि हमें आगे बढ़ना चाहिए था, बल्कि हम बढ़ावा देते हैं और वो परिस्थितियां हमारे जीवन में बढ़ जाती हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर दानियल ने इस बात को जान लिया, अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी नष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर का नाम इस जगह पर और आगे बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ उसने बात की और कहा, और वह जान पाया और
वो मुख्य सैनिक जिसको आज्ञा दी थी जाके सबको नष्ट कर किया, और वो बताने में वो बता सका इस बात के बारे में, जब दानियल ने सोच विचार और बुद्धिमानी के साथ काम किया, सुनना पूछना चाहा और उसने बता दिया, राजा ने इसलिए ये आज्ञा निकाली है। अब उसी बुद्धिमानी के साथ जब वो चल पा रहा है और अपने दोस्तों को भी वो ऊंची पदवियों पर बिठा पा रहा है, वो दर्शन देखने के बाद, राजा के सामने बोलने के बाद, वो अपनी गद्दी को भी और अपने दोस्तों को भी ऊंचाई पर लेके जाने के लिए उसी बुद्धि का वो इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो जवाब तो दानियल ने दिया है, दर्शन का भेद, स्वप्न का भेद तो दानियल ने बताया है, उसके दोस्तों ने थोड़ा बताया। राजा को क्या पता, उनके दोस्तों ने प्रार्थना की जाने की, क्या पता दानियल झूठ बोल रहा हो। उसके बावजूद दानियल जानता है मैंने और मेरे दोस्तों ने क्या मेहनत की है, और परमेश्वर चाहता था कि दानियल और उसके तीनों दोस्त भी ऊंचाइयों पर जाएं, और इसका यही कारण हो गया कि वो लोग राजा के सामने खड़े होकर इस बात को बोल पाया, मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ मेहनत की है। यदि आप अकेले ऊंचे हो रहे हैं, इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। यदि आप अपने पड़ोसी का भी सोच रहे हैं, अपने बेटा बेटी का, अपने भाई बहन का भी सोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप स्वार्थी नहीं है। आपके अंदर चिंता है आपके भाई बहन के प्रति, आपके अंदर चिंता है आपके दोस्त के प्रति, आपके अंदर चिंता है बाकी लोगों के प्रति भी। जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे मैं बढ़ रही हूँ, वैसे ये भी बढ़े, ताकि ये भी प्रभु के कामों को देख सके। हालेलुया। लिखा हुआ है उसकी 30 वचन में, मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान। उसका मतलब हम सबको परमेश्वर ने बुद्धि एक समान दी हुई है, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हम अपने मन के विचारों को कैसे समझेंगे? परमेश्वर समझने की ताकत देता है, और यदि आप नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब आपके विषय आपके साथ प्रार्थना करने वालों के पास पहुंचने चाहिए। और यदि आप खुदा के सामने आते हैं तो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। दानियल कहता है मैं तेरे मन के विचारों को तुझे समझा सकूं, मुझ में वो शक्ति है, परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि तुझे बता सकूं तूने क्या देखा है, तेरे विचार क्या थे। उसका विचार पता क्या था कि भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या करेगा अंत के दिनों में, इस पृथ्वी का जो मालिक है, इसने बनाया है, वो अंत के दिनों में क्या करेगा, भविष्य में क्या होगा। हमारा भविष्य सिर्फ खाने पीने में निकल जाता है, पहनने ओढ़ने में निकल जाता है। हमारा भविष्य अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, इसी में निकल जाता है, और आखिर में हम दम तोड़ देते हैं और इस दुनिया का सफर पूरा करके हम चले जाते हैं। यही सर्कल चलता रहता है, पर इस पर हटे थोड़ा इन सब बातों से। वो तो सब कुछ आप नहीं भी सोचेंगे तो बाइबल बताती है तो भी आपको मिलता रहेगा। चिंता करके ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे कर सकते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब आपके लिए नियुक्त कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया। बस उसी अनुसार आपके सामने आता चला जाएगा, उसी मुताबिक आपके सामने आता चला जाएगा। पर थोड़ा हटकर आप परमेश्वर के कलाम की ओर अपने ध्यान को लगाएं। देखिए दानियल के जीवन के बारे में, देखिए सद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन के बारे में देखें। यदि परमेश्वर का कोई व्यक्ति उस जगह पर हाजिर नहीं था तो नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर वो खोल दिया गया स्वप्न के द्वारा कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। यदि हम आज प्रभु की हजूरी में उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारे ऊपर वो भेद खोला नहीं जा सकता। यदि हम हाजिर नहीं होंगे तो प्रभु किसको पूछेगा मेरे प्रियो। वापिस उस वचन के ऊपर आऊंगा मैं, किसको पूछे, वो किसको पूछे? जिस मैट पर बैठ के प्रार्थना, तो उस मैट को तो ना परमेश्वर पूछेगा आके कि बता तेरे ऊपर बैठने वाला बंदा कहाँ चला गया, तेरे ऊपर बैठने वाली बहन कहाँ चलेगी जो इस जगह बैठ के प्रार्थना करती थी। अब कई दिनों से नजर ही नहीं आ रही, कई दिनों से नजर ही नहीं आ रहा। परमेश्वर आप ही को पूछेगा, परमेश्वर आप ही को पूछेगा यदि आप उस जगह पर हाजिर हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, विचार लगाएं, दौड़ाएं अपने दिमाग को थोड़ा सा इन बातों के प्रति। क्या मैं उस जगह पर हाजिर हूं? क्या मैं उस जगह पर उपलब्ध हूं? क्या मैं उस जगह पर मौजूद हूं? मैं यदि मौजूद नहीं है
तो सोचें, परमेश्वर का कार्य जीवन में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे पूछे, पर जिसे पूछना है वो उस जगह पर है ही नहीं मेरे प्रिय, उस जगह पर नहीं है, वो है ही नहीं उस जगह पर, तो वो किसको पूछे। जब परिवार में जाते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, ये करना था, ये भी नहीं हो पाया, ये चाहा था, ऐसा भी नहीं कर पाए। तो हुआ क्यों नहीं, उसके पीछे कभी आपने सोचा नहीं? वैसा क्यों नहीं हो पाया, आप क्यों नहीं सोचते उस प्रति? इसका मतलब उस जगह पर अवेलेबल नहीं है, आप उस जगह पर हाजिर नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल के वचनों की ओर ध्यान लगाएं, बाइबल के कैरेक्टरों की ओर ध्यान लगाएं। जो लोग खुदा की हजूरी में पाए गए, उनके ऊपर खोला गया, स्वप्न खोले गए, उनके ऊपर भेद खोले गए, उनके ऊपर दर्शन खोले गए मेरे प्रिय, और उनके ऊपर कलाम की बातें खोली गई, आने वाले दिनों की बातों के बारे में सिखा दिया गया, उनको बता दिया गया। हम लोग उस जगह पर मौजूद नहीं है, हम उस जगह पर अवेलेबल नहीं है। यदि हम अवेलेबल होते तो हमारे अंदर शिकायतें ना होती, हमारे अंदर शिकायतें ना होती कि प्रभु मेरे जीवन में ये नहीं, मेरे जीवन में वो नहीं। हमें उस जगह पर